शहर के एक आलीशान इलाके के कोने में, जहां ऊंची इमारतें आसमान छूती थीं, वहीं एक छोटी सी लोहे की कढ़ाई लेकर बैठता था दीनू काका। दीनू के समोसे पूरे इलाके में मशहूर थे। लोग कहते थे कि उसके समोसों में कोई ऐसा खास मसाला है जो दुनिया के किसी बड़े रेस्टोरेंट में नहीं मिलता। दीनू काका की पीठ झुक गई थी, बाल बर्फ की तरह सफेद हो चुके थे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट कभी कम नहीं होती थी। जब भी कोई उनसे पूछता, काका इतना स्वाद कहाँ से लाते हो, तो वो बस हंसकर कहते, बेटा मसालों से केवल पेट भरता है और प्यार से रूह। दीनू काका का इस दुनिया में कोई नहीं था, या शायद उन्होंने किसी को अपना बताया नहीं था। दिन भर समोसे बेचकर जो पैसे मिलते, उनका एक बड़ा हिस्सा वो पास के अनाथालय में दे आते थे। एक दिन शहर का एक मशहूर बिजनेसमैन आर्यन अपनी करोड़ों की कार से वहां उतरा। उसने दीनू के समोसे खाए और दंग रह गया। काका, आप यहाँ धूल में क्यों बैठे हैं? मेरे 5 स्टार होटल में चलिए, मैं आपको हेड शेफ बना दूंगा। दीनू काका ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, बेटा यहाँ जो लोग आते हैं वो भूखे होते हैं। तुम्हारे होटल में लोग सिर्फ अपनी रईसी दिखाने आते हैं। मुझे उनकी भूख नहीं, उनकी दुआएं चाहिए। आर्यन को ये बात चुभ गई, लेकिन उसे काका से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। तभी उसकी नजर काका के हाथ की पुरानी लोहे की अंगूठी पर पड़ी, जिस पर आर लिखा था। आर्यन के होश उड़ गए। उसके पिता भी बिल्कुल वैसी ही अंगूठी पहनते थे। अगले दिन आर्यन काका के पास गया। उसके हाथ में अपनी माँ की पुरानी तस्वीर थी। उसने काका के सामने तस्वीर रखी। काका के हाथ कांपने लगे। काका, आप जिस बेटे को मरा हुआ समझ रहे थे, उसे एक पुलिस अफसर ने बचा लिया था। मैं वही बच्चा हूँ, आपका राजू। पूरा इलाका सन्न रह गया, लेकिन दीनू काका ने उसे गले नहीं लगाया। वो पीछे हट गए। नहीं, मेरा बेटा एक गरीब का सहारा बनने वाला इंसान होना चाहिए था, एक ऐसा रईस नहीं जो फुटपाथ पर बैठने वालों को नीचा समझे। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अगले ही दिन अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा अनाथों के नाम कर दिया और खुद सूट बूट छोड़कर काका के साथ उसी फुटपाथ पर बैठ गया। अब उस दुकान का नाम है बाप बेटे के समोसे। आज भी दीनू काका वहीं बैठते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इंसान की असलियत उसकी कामयाबी में नहीं, बल्कि उसकी जड़ों में होती है।